हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की जो अपडेट है आपके लिए वो है एसजेवीएन में आपका जो अप्रेंटिसशिप होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसके लिए कुछ पदों का नोटिफिकेशन एसजेवीएन की तरफ से आया हुआ है। और जो एसजेवीएन है, सतलुज जल विद्युत परियोजना जो है, ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल की साझा परियोजना है। और इसमें पर ईयर पोस्टें आपकी निकलती रहती हैं। कुछ परमानेंट पोस्टें भी निकलती हैं, स्थायी पोस्टें, और कुछ आपका ट्रेनिंग के लिए भी निकलती हैं। तो इस टाइम जो एडवर्टीजमेंट निकला है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड के लिए निकला हुआ है, 1 साल के लिए। तो इसमें जो बड़ी बात है वो आपका है कि इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल उत्तराखंड का है, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, वही ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आवेदन जो फॉर्म भरने की डेट है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट है और 8 जनवरी इसकी क्लोजिंग डेट है। इसमें जो पोस्टें आई हैं वो डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स में आई हैं। बीटेक वालों के लिए भी इसमें कुछ पोस्टें हैं, जैसे सिविल के लिए 6 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 4, मैकेनिकल के लिए आपकी 4 पोस्टें, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 3 हैं, और फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए भी 3 पोस्ट हैं। योग्यता जो मांगी गई है यहाँ पर वो आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में मांगी गई इसमें। और जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें एमबीए मांगा गया है। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर 20 पोस्टों के लिए, 20 पोस्टों के लिए निकला हुआ है। दूसरा, जो डिप्लोमा के लिए जो पोस्टें हैं उसमें सिविल की 12 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की 3 हैं, मैकेनिकल की 3 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 पोस्टें हैं। टोटल मिला के दोनों में 20-20 पोस्टें आपकी निकली हुई हैं। और इसमें आपका फुल टाइम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा हुआ है। कोई भी परसेंटेज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया उनके द्वारा कि कितनी परसेंटेज चाहिए, सिर्फ यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो टोटल 20 पोस्ट यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें सिविल की 12 पोस्टें हैं। और आईटीआई वालों के लिए भी इसमें पोस्टें निकली उनके डिफरेंट ट्रेड्स में। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, जो भी यहाँ पे फैब्रिकेटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन, ये सारी यहाँ पे टोटल इनकी भी 20 पोस्टें निकली हुई। तो आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, तीनों के लिए यहाँ पे 20-20 पोस्टें उनकी डिफरेंट ट्रेड्स में निकली हुई हैं, जिसमें आपका 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एसजेवीएन की तरफ से। क्या यहाँ पे मानदेय रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी इसमें? जो डिप्लोमा वाले उनकी 8,000 रुपये रहेगी पर मंथ, बीटेक वालों के लिए 10,000 रुपये, और आईटीआई वालों के लिए 7,000 रुपये रहेगी। एज का क्राइटेरिया जो इसमें बताया गया है, एज आपका जो होगी लिमिट आपकी 18 साल से और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और साथ में जो SC ST या OBC वाले हैं उनके लिए भी छूट है यहाँ पे आपका 5 ईयर SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल का, और OBC के लिए आपका 3 साल की छूट है। तो इसे आप भर सकते हो 19 दिसंबर से, और 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन जो आपका होगा, सिलेक्शन का बेस जो होगा वो आपके नंबर होंगे, कोई भी रिटर्न इसमें नहीं होगा। जो आपका 10th में आपकी कितने नंबर थे उसका 30% लिया जाएगा, और डिप्लोमा का आपका 70% लिया जाएगा इसमें। और वहीं बीटेक वालों की बात करें तो उसमें भी आपका 20% 10th का है, 20% 12th डिप्लोमा का है बीटेक वालों के लिए, और 60% आपकी बीटेक की डिग्री जुड़ेगी। ऐसे आपका एमबीए वालों के लिए भी सेम ही रखा गया है। और आईटीआई के लिए आपका 30% 10th का, और आपका 70% 70% आईटीआई की जो आपकी नंबर होंगे उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो आपका निकल के आती है, ये आपका 1 साल के लिए, आपका सिर्फ 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आगे का कोई भी आपका जो बॉन्ड पीरियड है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। आप आवेदन करने के लिए एसजेवीएन की साइट www.sjvn.nic.in पे जा सकते हैं और इसको आप भर सकते हैं। दूसरी बात, किसी का अगर डिप्लोमा इस टाइम करंट में चल रहा है, या लास्ट सेम है, या बीटेक या आईटीआई कुछ भी है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। आपका पूरा डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए।
ये इनकी कंडीशन भी इसमें लिखी हुई हैं। तो आप भर सकते हो, 1 साल की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और 8,000 रुपये आपका पर मंथ वेतन होगा। डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए 10,000 रुपये। सेकेंड जो यहाँ पे अपडेट है वो थी यहाँ पे आपका कुछ दिन पहले ये एडवर्टीजमेंट निकला हुआ था उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का। तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे इसके बारे में कि ये कुछ नया निकला है क्या है, या प्रतिनियुक्ति क्या है, डेपुटेशन। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये जो पद निकले हुए हैं आपके, ये मसूरी देहरादून प्राधिकरण में निकले हुए हैं, या हरिद्वार रुड़की वाले में, और जो डिफरेंट हमारे जो ज़िले हैं उनमें निकली हुई है। ये क्यों निकाले? क्योंकि आवास का काम इस टाइम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उनके पास क्या आपका जेई नहीं है। और जब जेई नहीं है, या किसी विभाग के पास या निगम के पास जेई नहीं होते हैं, तो डेपुटेशन पे जेई को लेता है। जैसे कि आपके वो कहीं से भी आपका वो आवेदन निकाल देते हैं और डेपुटेशन पे जेई को बुला सकते हैं, चाहे वो PWD हो आपका या RWD हो। मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस जेई को कार्यरत होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए वो जेई किसी भी डिपार्टमेंट में। वहाँ से वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता है। जैसे आपके वर्तमान में कुछ सिंचाई से, कुछ PWD से, कुछ जेई आपके आवास में अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि आवास में आप जानते हो आवास में अभी कोई जेई इतने नहीं है, कुछ गिने चुने जेई हैं, और जेई अभी तक उनके पास है नहीं, और उसकी रिक्वायरमेंट UKPSC को गई हुई है। तो जैसे ही वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी, वैसे ही क्या होता है कि जो ये जेई यहाँ पे डेपुटेशन पे जाते हैं, उनका क्या हो जाता है वहाँ से, या प्रतिनियुक्ति कह सकते हो आप, वो उसके बाद वापस अपने प्लेस में चले जाते हैं। उनका पद वहाँ भरा हुआ माना जाता है और काम वो दूसरे डिपार्टमेंट में करते हैं। तो ये जो पद आपके निकले हुए थे सारे ज़िलों में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ये सारे पद आपके क्या थे, सिर्फ उनके लिए थे जो आपके गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। देखिए योग्यता यहाँ पे लिखी हुई है कि सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में अवर अभियंता के पद पर नियमित सेवा एवं 3 वर्ष का अनुभव। तो ये आपके लिए नहीं है, फ्रेशर डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो इस टाइम वर्किंग में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो ये मैं समझता हूँ आपका ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, यहाँ पे कुछ दिन पहले अखबार में आया हुआ था कि जल निगम में इंजीनियरों के लिए नौकरी का मौका। मुझे लगता है काफ़ी 10 या 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ये आपका अखबार की कटिंग है। तो इसमें लिखा हुआ था कि जो अभी इस टाइम कुछ दिन पहले ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो कैबिनेट हुई थी, तो कैबिनेट में क्या हुआ है आपका कि जो जल निगम था, जल निगम के ढांचे को बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे कि ढांचे में नए पद बढ़ाने के बाद बढ़ेंगे मौके। जल निगम में अधीक्षण अभियंता और ई के पद बढ़ाए गए हैं। तो अगर ऊपर के पद बढ़ेंगे तो डेफिनेटली नीचे के पद भी आपके इंक्रीज होंगे। तो ऐसे में क्या है कि जो जब ढांचे का रजिस्टरिंग मतलब ढांचे को बढ़ा रहे हैं, तो जेई के पद भी आपके उसमें बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया था, जो इसके मुख्य अभियंता हैं उन्होंने कहा कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, शासन से मंजूरी मिलते ही भर्ती का अध्याचन आयोग को भेज दिया जाएगा। तो इसमें क्या था आपका, जो जेई के पद थे, जो एईस के सिविल के मौजूदा समय में 65 पद खाली हैं, ए यांत्रिकी 11 और जेई सिविल के 175 पद थे यहाँ पे आपके। तो आप जानते हो 221 पदों पर तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, या उसमें कुछ वेटिंग भी आ सकती है अभी भी। तो वो तो पद हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ 175 पद जेई के खाली हैं। इस पर भी मैं लगा हुआ हूँ कि मुझे कुछ इसकी और अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिल जाए कि ये जो अधियाचन है ये शासन में गया है या डिपार्टमेंट में है भी या लोक सेवा आयोग में गया है। तो मैं बहुत जल्दी इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आपके लिए कि जो 175 पद जेई के जो जल निगम में हैं, ये अभी शासन में हैं या विभाग में हैं, या इस पर क्या काम चल रहा है, क्या वर्किंग प्रोग्रेस है इसकी। इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही मुझे इसकी जानकारी मिल जाए। 41 पर ड्राफ्ट्समैन की भी हैं इसमें। तो देखते हैं, क्योंकि अखबारों में तो कटिंग आपकी आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा निकलती है, लेकिन उतना अगर वास्तव में रोज़गार उत्तराखंड में मिल जाता तो मैं मानता हूँ कि हर कोई जॉब पे होता। तो अखबारों पे निकलता है, अखबार से और विज्ञप्ति तक पहुँचते पहुँचते उसे सालों लग जाते हैं।
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पीडब्ल्यूडी में 208 का अध्याचन भेजा है शासन में। तो कई लोग मुझे कहने लगे कि भाई आपने बोला है, कहाँ निकल रहे हैं। तो वो अध्याचन जाता है, उससे विज्ञप्ति में कन्वर्ट होने में इतना लंबा समय लग जाता है कि तब तक हमारे 2-3 बैच और पुराने, छोटा भाई भी अगर उस टाइम फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कर रहा होगा तो वही पास आउट हो जाता है तब वो भर्ती हमें देखने को मिलती है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आए कि इन पदों का अगर ज़रूरत होगी तो ये पद हो सके जल्दी भी जा सकते, हो सके ये 25-26 तक भी ना जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा इसकी कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ जाए। दूसरा यहाँ पे जो इरिगेशन आज का आपने सभी ने अखबार पढ़ा होगा और इसमें अपडेट भी देखी होगी कि सिंचाई महासंघ, जो सिंचाई का महासंघ होता है सारे पदाधिकारियों का, उन्होंने भी क्या किया है अपने स्तर पे, उनकी बैठक भी थी। उन्होंने उस बैठक में कहा है कि भाई जो पुनर्गठन में पदों की कटौती है उसका विरोध यहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। और ये विरोध पहले भी था, 2 महीने पहले भी उन्होंने मीटिंग में कहा था। तो इरिगेशन जो वर्तमान में 2 to 8 जो चल रहा है, अपने स्तर से जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो अपनी तरफ से हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसका रिज़ल्ट निकल जाए। ऐड होंगी या ना होंगी ये अलग विषय है, लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन निकल जाए भाई कि इसमें हो क्या सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। उस चीज़ पे सभी लोग लगे हुए हैं हर स्तर से। तो ये कुछ आपके लिए आज की जानकारी थी। इरिगेशन में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसी स्थिति है नहीं कि हम आपको बता सकें, लेकिन कोशिश पूरी लगी हुई है हमारी कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। इसमें जो अपने स्तर से हो सकता है उसमें सभी लोग प्रयास पे लगे हुए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि आप एसजेवीएन का भी था यहाँ पे कि एसजेवीएन में ट्रेनिंग के पद निकले हुए हैं, 8 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। नगर विकास प्राधिकरण का मैंने आपको बता दिया कि डेपुटेशन के पद हैं। प्रतिनियुक्ति का है, उसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जेई होते हैं वही यहाँ पर उसमें आवेदन करते हैं या वही उसमें जा सकते हैं। बात रही जल निगम की, तो जल निगम में 175 का अखबार में निकला हुआ था, तो इसका मैं इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आपके लिए जुटाने की कोशिश करूँगा। और साथ में कुछ दिन बाद कुछ अपडेट आ जाए जो जल निगम 221 का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, तो उसमें कुछ वेटिंग भी आनी है। तो मैं जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा कि भाई उसमें कितने पदों की वेटिंग आनी है या कब तक वेटिंग आएगी, इसके संबंध में भी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी चीज़ें हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।